ये बिल्कुल सच है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं उनसे इंग्लिश में रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ और इस तरह मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तो मेरी एम्बेसी से रब्ता नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प करें। कि वहाँ पर मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया था कि मुझे अपना सामान छोड़ना पड़ना था या मुझे थोड़ा नुकसान हो जाना था। इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर ना मेरा इनकाउंटर है जो इंडियंस के साथ हुआ और इट वॉज प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट। न्यूयॉर्क के अंदर इतना किराया इतने कमरे का ये मैं सोच भी नहीं सकता। तो शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन जब मुल्क की बात आ जाए तो फिर अब हमें अपने मुल्कों के साथ ही खड़ा होना चाहिए। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आई एम नॉट अ इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट। तो ये थी मेरी कहानी जो मैंने आपको सुना दी। जो बड़े अरसे से लोग कह रहे थे सुना बाट ड्रामेबाज है, सुनाएगा नहीं। एक वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मोहब्बत फ़ाते आलम है, सिकंदर फ़ाते आलम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये ट्रिप, अमेरिका का जो ट्रिप था, ये आज एंड हो रहा है और कल मैं इंशाल्लाह एक और मुल्क के लिए फ़्लाई कर जाऊंगा। उसका भी जो वापसी का एयर ट्रैवल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज के और अमेरिका के इस ट्रिप में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, जो यहाँ रहते हैं उनसे बातचीत हुई। एक कहानी थी जो मैं इस ट्रिप में बताना चाहता था आपको, वो मैं बड़ी देर से बता रहा था। नीचे लोग आके कमेंट कर रहे थे और जिन्हें मुँह होनियाँ गल्ला, तो सामने बात करे थे, लेकिन आपको पता है ना, बात करने से रहा नहीं जाता। सबसे अच्छा इजी मोड ऑफ एक्सप्रेशन जो उनसे है वो ये सोशल मीडिया है, जिसमें ये नहीं पता होता कि कौन कमेंट कर रहा है। कहीं पे लिखा होता है कि चाचू की जान, और कहीं पापा की परी, और कहीं कोई पता नहीं कौन सा किंग। तो वो नीचे लिख जाते हैं, गंदी गंदी बातें कह जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं। अब तो मैं पढ़ना ही छोड़ दिया, सिर्फ इसी वजह से ना कमेंट्स पढ़ने छोड़ दिए हैं कि मतलब क्या बकवास है। यानी कि दिल का साड़ इन्ना भी ना कटो ना, घर तुहानूं तंग हो तो घर दे ना गल करो। दूसरे लोगों को क्यों अपना सार कट दो तो उन्होंने दस दो कि बई असी इहो जिहे हैं। तो फॉरगेट इट ऐसे अनासर के बारे में। ये ज़िंदगी आगे बहुत छोटी सी है, शॉर्ट है। तो इसमें जो अच्छे लोग हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनके साथ रहें। जो टॉक्सिक हैं, दस्ती फौरन मौजूद है, जो हमसे प्यार करते हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप दिलो जान है हमारी। आप प्यार से कोई मशवरा दें तो सर आँखों पे उसको सुनेंगे भी, उसको पूरा भी करेंगे। अब रही वो सवाल कि वो स्टोरी क्या थी। सबसे पहली स्टोरी ये थी, मैं ये सुनाने लगा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या इसकी सिचुएशन है और क्या इसका वो निकलेगा आउटकम, लेकिन ये सच है। जो मैं बोलने लगा हूँ ये बिल्कुल सच है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये सच है। पहला ये हुआ कि मैं तुर्की में था और एक एयरपोर्ट पे मैं ताया शहर से फ़्लाई करके मुझे इस्तांबुल आना था। तो रास्ते में पता चला कि जो फ़्लाइट्स हैं वो सिर्फ जो ज़लज़ला ज़दगान है उनके लिए मुख्तस कर दी गई हैं, जितने फॉरेनर्स से, आउटसाइडर्स से, उनको हटा दिया गया। अब मैं वहाँ था, एक दोस्त के साथ था, वहाँ रुके हुए थे। तो हमने जाना था, इस्तांबुल आना था। वहाँ पर होटल्स नहीं थे जिनमें हम रह सकते थे, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी। यानी कि अगर वहाँ रुक भी जाते रात तो हमें बस तक जाने के लिए भी टाइम लगना था और हमें सड़क पे सोना पड़ सकता था। सोए तो थे वैसे वहाँ पे बस उस एयरपोर्ट के ऊपर कुर्सियों के नीचे, क्योंकि कुर्सी के बीच में वो था, उसका आर्म रेस्ट था, तो उसके नीचे सोना, जगह सीधी थी, तो वहाँ सोए थे। तो अभी यही परेशान थे, ना एम्बेसी का नंबर था, ना किसी कोई ऐसा वहाँ ज़ुबान समझता था, क्योंकि आपको पता है कि तुर्की में वो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, तो वो जो ज़ुबान बोलते हैं वो तुर्किश है। तो वहाँ पर अचानक मैं अभी हमारे बैठे बैठे वहाँ रेस्क्यू का वर्क चल रहा था, तो ट्रुप्स अंदर आए। और वो ट्रुप्स मैं आपको बताता हूँ कौन थे। उनमें जो ट्रुप का हेड थे वो कर्नल साहब थे। मैंने उनसे इंग्लिश में रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ और इस तरह मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तो मेरी एम्बेसी से रब्ता नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प करें। तो वो जो कर्नल साहब थे उन्होंने मुझे अपने काउंटर पार्ट जो हैं उनके उससे हम मनसब थे, उनका नंबर भी दिया, उनसे मेरी बातचीत भी करवाई, मेरी बात हुई उनके साथ। तो फिर वो रास्ता निकल आया, हम वहाँ से ईज़िली सेफली एग्ज़िट हो गए। तो वो ट्रुप्स और वो जो कर्नल साहब थे वो इंडियन आर्मी के थे। एंड ही वाज सो हेल्पफुल, सो पोलाइट। और ये 2023 की बात है, जब ज़लज़ला आया था फरवरी में, ये तब की बात है। ही वाज सो हेल्पफुल।
इंडियन ट्रुप्स भी थे, और वो कर्नल साहब भी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, और बड़ा उन्होंने इज़्ज़त के साथ मेरे से बातचीत की, मुझे हेल्प की। उन्होंने मुझे कहा फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं कुछ देखता हूँ, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन हमें पाकिस्तानी एम्बेसी ने रेस्क्यू कर लिया था, पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों से हमारी बातचीत हो गई थी। फिर इसी तरह का एक दूसरा वाक़या लंदन एयरपोर्ट पे हुआ, जब मैं आ रहा था इसके लिए USA के लिए फ्रॉम हीथ्रो टू JFK। वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वो बता नहीं सकता आपको बात के, क्योंकि वो एक उनकी सीक्रेसी होती है एयरलाइन का भी, और सारा वो होता है, इशू होता है, तो वैसे ही अजीब लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पर मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया था कि मुझे अपना सामान छोड़ना पड़ना था, या मुझे थोड़ा नुकसान हो जाना था। तो वहाँ पर भी एक शख्स आया, उसने मुझे कहा भाई, मैंने कहा भाई मदद चाहिए, मैं बड़ा परेशान हूँ। उसने कहा भाई मैं आपकी मदद करता हूँ। उसने मेरी मदद की, तमाम चीज़ें हो गई, डन हो गया। उसने मुझसे पूछा कहाँ से हो, पाकिस्तान से, ओके सारा कुछ। उसने कहा आइंदा इसको केयरफुल रहना, ये ऐसे चीज़ें करते हैं, ये ऐसे करते हैं। उसने मुझे सेफली ऑन बोर्ड करवाया और मैं जहाज़ पे टिकट बैठ के आया। तो वो शख्स भी एक इंडियन था। फिर तीसरी चीज़ हुई, तीसरी चीज़ बड़ी अहम है, बल्कि उनका मैं पूरा इंटरव्यू करूंगा भी और आपको अपने पॉडकास्ट वाले चैनल पे दिखाऊंगा भी। ये मेरा इनकाउंटर है इस इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर ना, मेरा इनकाउंटर है जो इंडियंस के साथ हुआ, और इट वाज प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट। हालांकि मैं कभी कभी सोचता था कि जब हमारी लड़ाई हुई उनके साथ, गवर्नमेंट्स स्टेट्स आपस में लड़ती हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, मैं जानना चाहता था बतौर एक सहाफ़ी के। क्योंकि जब लास्ट टाइम हुआ था 2025 में, जब ये मार्का हक हुआ था और अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी थी, तो तब मैं लंदन में था। तब भी वहाँ पर एक इसी तरह की मसला था कि जो लंदन में इंडियंस थे और पाकिस्तानी थे, वो दोनों एक ही जगह पे बैठ के टीवी पे ख़बरें देखा करते थे, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, और वो सोचते थे कि ये क्या हो रहा है। ऐसी सिचुएशन भी थी। लेकिन जो तीसरा इनकाउंटर है वो ये था कि लंदन में आगे मैंने एक होटल बुक किया। वो होटल जब मैं गया ऑनलाइन कुछ और था, जब मैं गया तो वो कुछ और हो गया। तो वो सारे से बैग उठा के सड़क पे आ गए, होटल रिफ्यूज़ कर दिया हमने, उस होटल में नहीं रहे। तो जब हम बाहर आए तो बाहर आके घर ढूंढ रहे थे, तो एक जगह पे घर मिला। वो एक ख़ातून है, इंडियन ख़ातून है, उनका नाम, दिल्ली से हैं उनका मैं इंटरव्यू भी आपको सुनाए, उनके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे आज ही, बल्कि मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगा ताकि आप वो पॉडकास्ट देख सकें। उनकी लाइफ की स्ट्रगल है, वो यहाँ पर आके उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे काम किया, और वो नाउ शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल वुमन, अपना घर है उनका। तो वो बड़ी एक हिम्मत की मिसाल है। तो उन्होंने मुझे उससे भी मुझे निकाला, मुझे हेल्प आउट किया। जो फेयर लिया वो बड़ा नॉमिनल, बल्कि ऐसा समझें कि न्यूयॉर्क के अंदर इतना किराया इतने एक कमरे का, ये मैं सोच भी नहीं सकता। तो शी वाज़ वेरी हेल्पफुल, और उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। इवन कि मैं नाश्ता भी करवाया, सुबह सुबह उठ के माँ चने की दाल और चावल भी खिलाए। तो ये एक क्योंकि उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और इस तरह हमारी बात दिल्ली से हैं, फिर पंजाबी, और इस तरह करके बातचीत, तो वो बड़ा एक ऐसे लगा फैमिली वाला ही सिचुएशन हो गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ जिस तरह वो ख्याल रख रही थी। उनके बेटे थे, वो भी बड़े लविंग थे, बड़े फ्रेंडली थे। उनका दूसरा बेटा वाज वेरी क्यूट गाय। तो वो छोटा भाई है, थोड़ा स्पेशल बच्चा है, तो वो वेरी क्यूट। उसने बड़ा ख्याल रखा। मेरे कपड़े जो उनसे हैं वो लेके गया और जाके धो के मशीन में धो के सुखा के लेके आया। तो ये सारी हॉस्पिटैलिटी एक इंडियन की तरफ से हुई, वो हेल्प एक इंडियन की तरफ से हुई, तुर्की में हेल्प इंडियन ट्रुप्स की तरफ से हुई। तो ये सारी चीज़ें अभी जोड़ के मैं ये इस नतीजे पे पहुंचा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बड़ा ज़रूरी होता है, होना भी चाहिए। लेकिन जब मुल्क की बात आ जाए तो फिर अब हमें अपने मुल्कों के साथ ही खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनकी साथ जो सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि हम एक जैसे हैं, हमारे इमोशंस एक जैसे हैं, हमारी बातचीत एक जैसी है, हमारा रहन सहन एक जैसा है। तो अगर ये इस तरह हम एक दूसरे का साथ देना शुरू करें, एक दूसरे को बढ़ाना शुरू करें, तो वो ख़ित्ता जो उनसा है ना, जिसे आप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो मजबूत हो सकता है। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आई एम नॉट अ इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट, ना या मैं कोई ऐसा, मैं एक आम शहरी के होने के नाते आपको एक सजेशन तो नहीं मैं दे सकता, एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं अपना फीडबैक बता रहा हूँ कि मैं जिस चीज़ों से गुजरा हूँ उसमें मैंने क्या फ़ील किया, और ये कितना प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। मैं एक्सपेक्टिंग नहीं था, बिल्कुल एक सरप्राइजिंग था
एक टाइम पे तो शॉकिंग भी था, लेकिन इस तरह जो कांटेक्ट था हमारे नेबर्स के साथ, एक इंडिया के लोगों के साथ जो यहाँ पर बाहर इंटरनेशनली कम्युनिटी है उनकी, दैट वाज सो प्लेजेंट। तो ये थी मेरी कहानी जो मैंने आपको सुना दी। जो बड़े अरसे से लोग कह रहे थे सुना बाट ड्रामेबाज है, सुनाएगा नहीं, एक वक्त का इंतज़ार कर रहा था। पीसफुल जगह पे बैठ के पीसफुली मैं आपको ये सुनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको सुनाई। ये अब आसानी से, प्यार से, अच्छे तरीके से बात हो सकती है, मैं सुन भी लूँगा। ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के दिल करे कि यार वेरी नाइस, थैंक यू भाई या थैंक यू बहन, मैं आपकी इस एडवाइस पे ज़रूर अमल करूँगा। अमल करने का भी मज़ा आता है। तो अब सड़ियाँ सुट के बकवास करके कुछ की फ़ायदा नहीं होता। यकीन माने, नफ़रत से, अगर आप नफ़रत से किसी को ठीक करना चाहेंगे, नफ़रत से अपना फील, तो ये नफ़रत को निकालें प्यार से, इज़्ज़त से, हम्बली। आप प्यार से कहें किसी को कि यार ये ठीक नहीं लग रही तुम्हारी बात, ये ठीक नहीं है, इस तरह नहीं है, इसको ऐसे करके देखो, ये ठीक हो सकता है, एक्सेप्टेबल है। मैं करूँगा भी, यकीन माने मैंने किया भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे किया कि मैं हेलो गुड मॉर्निंग करता था, तो एक बंदे ने कहा यार अस्सलाम वालेकुम कहा करो। मैंने सोचा यार ठीक कह रहा है ये, ही इज़ राइट, आई एम अ मुस्लिम, प्राउड मुस्लिम, तो मुझे कहना चाहिए। तो मैंने कहना शुरू कर दिया हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बल्कि पूरा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को छोटे पे भी इतराज़ था, उन्होंने भी पोलाइटली कहा आई एक्सेप्ट इट। लेकिन जो फजूल में चीज़ों को ड्रैग करके तू ते है, मैं क्या बताऊँ, मैं ख़ुद प्यार से बात कर रहा हूँ इस तरह। तो ये प्यार से बात करके आप अपनी बात मनवा सकते हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मोहब्बत फ़ाते आलम है, सिकंदर फ़ाते आलम नहीं है, मोहब्बत फ़ाते आलम है। तो मोहब्बत फ़ाते आलम है। मोहब्बत से आप कुछ भी जीत सकते हैं, किसी भी टेरिटरी को पा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मोहब्बत हर जंग फ़तह कर लेती है, और मोहब्बत से आप हर जंग आसानी से फ़तह करके उसको दायमी रख सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया था, और वो मोहब्बत से फैलाया हुआ दीन था जो मोहब्बत से फैला है। मोहब्बत से, अल्लाह ताला से मोहब्बत से, जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करते ही करते हैं। अल्लाह ताला से सिर्फ मोहब्बत करके आप कहें मैं अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं करूँगा, तो ये मुनाफिकत है। जब अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ मैं, तो मैं अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत करता हूँ। ये छोटे छोटे यहाँ कीड़े फिर रहे हैं, मैं इनसे भी मोहब्बत करता हूँ। मैं इन पे पाँव नहीं रखूँगा, मैं ध्यान से चलूँगा कि यार कीड़ा है यहाँ पे, वो मर ना जाए। मैं इस तरह का बिहेव करूँगा, क्योंकि जब जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे रिलेटेड हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। तो आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, उन्होंने जो हमें सिखाया है वो मोहब्बत का पैगाम है। और इसी मोहब्बत के पैगाम से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मोहब्बत फैलाएँ, मोहब्बत फ़ाते आलम है। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। हवा तेज़ चली है तो वो गिर गया है, ट्राइपॉड पे लगाया था वो गिर गया। तो मुझे इजाज़त दें, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मुल्क में, कुछ नई बातों और नई कहानियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।